हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। हम पढ़ रहे हैं, एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ रहे हैं टी रेशो। एक पार्ट कल करा दिया था और सेकंड पार्ट है इसका, और एक पार्ट हो रहेगा। तीन पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशो बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, आप कोई सी बुक लेना, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, सब क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो पॉइंट पे आते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन किया है और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। रूट थ्री इज इक्वल टू टेन थीटा, रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू वन। तो देन इवेल्युएट वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो रूट थ्री टेन थीटा की वैल्यू एक दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू वन, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब तक हमें कोस की वैल्यू ना पता हो, साइन की वैल्यू ना पता हो, तब तक क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हेल्प से हम निकालते हैं कोस की वैल्यू क्या होती है और साइन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू वन, इवेलुएट वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन में कहा कि गिवन क्या है, ये रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू वन है, और निकालना क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो मुझे बताओ, सबसे पहले सोचो क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में निकालना क्या है। क्वेश्चन में दिया है टेन की वैल्यू और निकालना है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। जब तक हमें कोस और साइन की वैल्यू नहीं पता चलने की, तब तक हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। तो यहां से हम साइन कोस के वैल्यू निकाल रहे हैं, और साइन कोस की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। बताओ यहाँ पे रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू वन है, रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू वन। तो तुम यहाँ से मुझे बताओ कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री। कोई दिक्कत, टेन थीटा क्या होगा यहाँ से, वन अपॉन रूट से। अब बताओ टेन थीटा होता है क्या है। देखो कल मैंने बताया था कि रेस्ट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ ये किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, बेस की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, पहले कोस मतलब हाइपोटेनस भी आता है। तो जब तक हाइपोटेनस नहीं पता चलेगा, जब तक कोस साइन की वैल्यू नहीं आने की, तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ से लेट करते हैं कि जो पी है वो हमारा, देखो वेरिएबल मानना पड़ता है, तो उसको के मान लेते हैं। ठीक है, वन के, और जो बेस है हमारा वो क्या है, रूट थ्री के। कोई देखो जो मर्जी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, के मान लो। ठीक है, इज इट डजंट मैटर। अब बताओ हाइपोटेनस कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से, भाई पाइथागोरस थ्योरम। तुम्हें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगी यहाँ से। देखो हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, वैल्यू पुट करो। ये हो गया अपना के स्क्वायर, और ये हो गया रूट थ्री के का होल स्क्वायर। तो तुम मुझे बताओ कितना हो गया, ये होगा के स्क्वायर और रूट थ्री के। देखो जब रूट थ्री के होल स्क्वायर होता है, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो हो जाता है बेटा तीन, और के और के हो जाता है के स्क्वायर। तो ये होगा थ्री के स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये तो यहीं क्लियर। तो एच स्क्वायर क्या होगा हमारा, के स्क्वायर ये रहा, और तीन के स्क्वायर ये रहा। तो एच स्क्वायर अपना आएगा फोर के स्क्वायर। तो एच यहां से निकाल लो, तो एच क्या हो जाएगा, अंडर रूट फोर के स्क्वायर, और अंडर रूट फोर स्क्वायर क्या होगा, देखो प्लस माइनस होएगा, पर जो डिस्टेंस होते हुए हमेशा कभी माइनस में नहीं होते, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस का साइन को इग्नोर कर देते हैं, प्लस का साइन लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना रूट के। ठीक है, तो एच कितना आ गया बेटा, यहाँ से टू के। कोई दिक्कत, जब एच आ गया, क्या आ गया, एच। ठीक है, तो पी की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, और हमें एच की वैल्यू पता चल गई। अब तो मुझे बताओ यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी। अब क्या कहते हैं, मैं क्वेश्चन सोल्व क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा होता है बेटा पी अपॉन के। तो पी कितना है, के है, एच कितना है, टू के। तो के से के घटेगा, तो साइन थीटा का वन अपॉन टू। इसी प्रकार से कोस थीटा बताओ, कोस थीटा होता है बी अपॉन एच। बी कितना है, रूट थ्री के, एच कितना है, टू के। तो के से के घटेगा, तो ये कितना आएगा, रूट थ्री अपॉन टू। अब बताओ साइन की वैल्यू आ चुकी है, कोस की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व क्या करना है हमें, कि सोल्व करना है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन कोस की वैल्यू पुट कर दो, कोस की वैल्यू कितनी निकालनी है हमने, रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, एक बटे रूट टू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब बताओ रूट तीन कितना होगा, ये तीन हो जाएगा, और दो दूनी हो जाएगा चार। ये बताओ कितना होगा, ये वन अपॉन फोर।
तो 3 और 1 4 बीता कितना हो जाएगा, ये 4/4। 4 से 4 घट का कितना आ गया 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इट इज योर आंसर। बताओ क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहले रीड करो कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 और देन प्रूव दैट कि sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 12/25। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया कि ये प्रूव करना है कि sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू होता है 12/25। अब जब तक तुम sin यहाँ cos की वैल्यू नहीं पता होगी, जब तक sin cos की वैल्यू नहीं पता होगी, जब तक हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले करते हैं इसके हेल्प से sin cos की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू बेटा 3। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 3/4। tan थीटा क्या हो जाएगा 3/4। अब तुम मुझे बताओ कि tan थीटा होता क्या है, कि tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो तुम मुझे बताओ, अगर परपेंडिकुलर बेस हो साइन कोस में चाहिए हमें हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करें, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई, पहले इसको लेट कर लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा 3 के और जो बेस है वो कितना हो जाएगा 4 के। ठीक है, तो यहां से हम बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे निकालते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो निकालो पी की वैल्यू कितनी है 3 के और इसकी वैल्यू कितनी है 4 के। ओके, तो बताइए कितना होगा 9 के स्क्वायर और ये कितना होगा 16 के स्क्वायर। तो ये होगा अपना 25 के। तो अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू है तो एच बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट 25 के स्क्वायर, ये आ गया अपना 5 के। कितना आ गया 5 के। तो हाइपोटेनस कितनी आ गई बेटा 5 के। अगर हाइपोटेनस आ गया है, अब तो मुझे बताओ अब क्या निकालना है। अब हमें साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो बताओ साइन थीटा क्या होगा यहाँ से, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू कितनी है 3 के और एच की वैल्यू कितनी है 5 के। तो देखो के से केस होता ये आ गया 3/5। कोई दिक्कत। अब हमें कोस भी चाहिएगा तो कोस भी निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, बी कितना है बेस 4 के और हाइपोटेनस कितनी है 5 के। तो इससे गया ये कितना है 4/5। अब साइन और कोस की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें सीधे करना है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 12। तो निकालते हैं, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो वैल्यू पुट करते हैं साइन और कोस की वैल्यू, पुट द वैल्यू, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें 3/4 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। तो गड़बड़ करिए क्या 3/5 और 4/5, तो कितना हो गया 12/25। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आएगा राइट हैंड साइड। देखो ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, इसको ऐसे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू क्या होगा राइट हैंड साइड। तो ये होगा इट इज, यहां लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड। ठीक है, सही क्या होगा अपना प्रूफ होगा। तो कोई दिक्कत। चलो एक बार बता देता हूँ कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा क्या होगा 3/4। ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। पी की वैल्यू को हमने 3 के मान लिया, बी की वैल्यू को हमने 4 के मान लिया। ये क्या मानना पड़ता है, ठीक है। पाया पाया तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लिया, हाइपोटेनस कितना आएगा 5 के। साइन की वैल्यू निकाल ली, कोस की वैल्यू निकाल लिया, उठा के यहाँ पे रख दी। ठीक है, साइन कितना 3/5, कोस कितना 4/5, इंटू करा 12/25 और राइट साइड भी क्या थे हमारे 12/25। तो लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड क्या होगा, ये क्या होगा इट इज प्रूफ। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन समझ आ गया। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो चलो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि साइन की वैल्यू दी है बेटा इसमें a/b। साइन की वैल्यू कितनी दी है a/b। तो प्रूव करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू ही होगी। ठीक है, आइए करते हैं। चलो बताओ, जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, जब तक sec की वैल्यू ना पता हो tan की वैल्यू ना पता हो, तो sec और tan की वैल्यू निकालने में किसका यूज करेंगे t रेशोज का यूज करके। तो सबसे पहले निकालते हैं। तो बताओ यहाँ से साइन की वैल्यू कितना दिया है, साइन थीटा दिया है ना a/b।
और साइन थीटा क्या होता है, ये होता है पी और ये होता है एच। भाई ये होता है पी और ये होता है एच, ठीक है। तो चलो, अब पी की वैल्यू पता है, हमें एच की वैल्यू पता है। और सेक थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि पी पता है एच पता है पर बी का नहीं पता, तो बी निकाल ले, बी मतलब बेस निकालते। चलो बेस कैसे निकलेगा, तो तुम्हें पता है बेस कैसे निकलता है, तो बताओ इसकी पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है ए, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ओ सॉरी एच की वैल्यू कितनी है यहाँ से बी, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बताओ तुम्हें, कि बेस का स्क्वायर जो होता है ना भाई साहब, वो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दो, तो बेस का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो बेस बताना कितना है भाई, बी स्क्वायर, और पी कितना है ए स्क्वायर, तो बेस आ गया। तो बताओ यहां से बेस क्या आएगा, बेस आ जाएगा भाई साहब अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए। कोई दिक्कत, प्लस माइनस लेंगे पर लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए फिर पी लेंगे, कोई दिक्कत। बी की वैल्यू आ गई, अगर बी की वैल्यू आ गई तो हमें क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए। तो तुम मुझे बताओ यहाँ से सेक थीटा क्या होगा, ये चलो निकालते हैं, डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। पी की वैल्यू है, बी की वैल्यू, सबकी वैल्यू है, अब रखते हैं इसमें। तो बताओ यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, पी एच अपॉन बी, और ये क्या होता है पी अपॉन बी, वैल्यू पुट करो। तो एच की वैल्यू कितनी है बी, और बेस कितना निकालना है अभी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू कितनी है ए, और बेस कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ यहां से एलसीएम निकालो, एलसीएम तो कितना आएगा बेटा, सेम ही होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये होगा अपना बी प्लस ए, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, अब यहां से ध्यान से देखना, तुम मुझे एक बात बताओ यहां से, कि इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पावर थी एक, अब वहां करके होल स्क्वायर तो गड़बड़ होगी, तो उसको सेम करने के लिए अंडर रूट लगा दिया ऊपर मैंने, और ये भी नीचे होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत है, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, अभी वही है, ठीक है। अब बताओ ध्यान से, अब तो मुझे बताओ ये इसका अंडर रूट है, इसका अंडर रूट है, तो मैं पूरे का अंडर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा भाई बी प्लस ए, और नीचे आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो तुम मुझे बताओ ये क्या होगा, बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए, कोई दिक्कत, ओके। और ये बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होता है, बी प्लस ए और बी माइनस ए, बताओ यहां तो कोई दिक्कत। अरे देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, और अंडर रूट लगा गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट देगा, तो ये बी प्लस ए और नीचे चाहिए, ठीक है। अब उसके ऊपर भी अंडर रूट था, इसके ऊपर भी अंडर रूट था, ठीक है। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो होल स्क्वायर रूट ले लिया। जब होल स्क्वायर रूट ले लिया तो बी प्लस ए एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, और बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होता है, बी प्लस ए बी माइनस आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब तो मुझे होता है यहाँ से क्या कट हो रहा है, बी प्लस ए से बी प्लस ए क्या, तो बताइए क्या हो गया, यहाँ रखते हैं, तो ये आ गया अपना अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, जो कि क्या है हमारी राइट हैंड साइड है, तो क्या होगा, ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये होगा अपना इट इज प्रूफ, ये लगा था अपना साइन, ठीक है। तो मजा आया क्वेश्चन करने में, ठीक है। अगर क्वेश्चन को मजा आ गया क्वेश्चन, तो अपने इस वीडियो को लाइक करो अभी, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब तुम सपोर्ट करोगे जब तो कुछ होएगा।